करके उड़ेलती हुई चली जा रही है। सब पुष्पों की सुगंधी को वायु ला ला करके और भगवान के सामने उड़ेलती जा रही है कि अब लीला शुरू करो, अब लीला शुरू करो। तो इसी प्रकार भगवान के ने बहिर्मुख पुरुषों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ही अति अद्भुत मनोरम लीला किया। ऐसा कहा जाता है कि प्राणियों के पतन का जो प्रधान हेतु है वो भगवत विमुखता है। पतित कब होता है? जब भगवान से वो सन्मुख नहीं है, विमुख है। भगवत उन्मुखता ही सर्वानंद का साधन है। भयं द्वितीयाभिनिवेशितः स्यात् ईशादपे तस्य विपर्जयो स्मृतिः तन्मायया तो बुधया भजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। जो पुरुष भगवान से विमुख हैं, जो नाम और रूप और क्रियात्मक प्रपंच में ही आसक्त हैं, उसे ही भगवान की माया से मोहित होने के कारण भगवत विस्मृति हुआ करती। वो संसार के सुख में और विषयों में ऐसा लिप्त हो जाते हैं कि भगवान की सत्ता ही उनको स्वीकार नहीं होती। स्वरूप विस्मृति के पश्चात विभ्रम होता है। जब स्वरूप की अपने आप विस्मृति हो जाए तो फिर क्या होगा? विभ्रम होगा। जो असंग आत्मा में संग का और अकर्ता में कर्तृत्व का और एक में अनेकत्व की भ्रांति करा देता है, उसका नाम है विभ्रम। उस विभ्रम से द्वैत बुद्धि होती है, द्वैत बुद्धि से ही भय होता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अनन्य बुद्धि से उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा का ही भजन करे। इससे माया इस प्रकार भाग जाती है जैसे क्रुद्ध तपोधनों के सामने से वेश्या भाग जाती है। माया से ही स्वरूप की विस्मृति हुआ करती है। भगवत उन्मुख होने पर वो भाग जाती है, तब स्वस्वरूप साक्षात्कार हो जाता है। फिर विभ्रम का उच्छेद हो जाने के कारण निर्भयता की प्राप्ति हो जाती है। अतः भगवान ने अज्ञानी रूपा प्रजा का उद्धार करने के लिए ही यह मार्ग निकाला था, क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। उससे वे ही बच सकते हैं जो एकमात्र भगवान का ही आश्रय लेते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, दैवी शेखा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये हमारी गुणमयी माया, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, बड़ी दुरत्यय दुर्दुखेन अत्यया गृहणीय, बहुत कष्ट के साथ पकड़ने लायक, छूने लायक है। और जहाँ छू लो तहाँ फिर उसी में डूब जाओ। मामयि भजे प्रपद्यन्ते, जो हमारी शरण में आ जाते हैं वही इस माया को पार कर सकते हैं, अन्यथा इसे पार करना बड़ा कठिन है। भगवान ने सर्वसाधन शून्य पामर प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही यह लीला की थी, जिससे कि किसी भी प्रकार उनका चित्त भगवान में लगे। अथवा ताह शब्द से मुमुक्षु रूपा प्रजा समझनी चाहिए। ताह रात्रि ही, तो मुमुक्षु रूपा मोक्ष की इच्छा करने वाले जो प्राणी हैं, जो संन्यास लेकर के अथवा घर के अंदर रहते हुए भी वैराग्य निष्ठ होते हुए भगवान का अर्चन बंदन स्मरण जप पाठ करते रहते हैं, ऐसी जो प्रजा है उस पर कृपा करने के लिए ही भगवान ने रमण की इच्छा की। वो मुमुक्षु रूपा प्रजा कैसी है? रात्रि राधा ने इस स्मृति के अनुसार दान करने वाली, अर्थात दानोपलक्षित यज्ञादि कर्म करने वाली है। वो प्रजा कैसी है? यज्ञादि कर्म करने वाली है, उठकर पाठ करती है, पूजा करती है, तीर्थ करने जाती है, ऐसी प्रजा है। तमेतं ब्राह्मणा यज्ञेन दानेन तपसा ब्रह्म विविदिखन्ति भगवती स्वरूपेण सह सर्वं समर्पयत्री। ये वेद कह रहा। जो भगवान में अपने स्वरूप के सहित सर्वस्व समर्पण करने वाली है, जो सरदोत फुल्ल मल्लिका है, वो सरदोत फुल्ल मल्लिका रात्रि सरादिवत द्यंति अवखंडयति उत्फुल्ल मल्लिकादि उपलक्षितानि संसार सुखानि जासाम ता सरदोत फुल्ल मल्लिका। उस रात्रि, वो रात्रि कैसी है? उत्फुल्ल मल्लिकाओं के समान
जो स्त्री और पुत्र आदि के रूप में सांसारिक सुख है, स्त्री और पुत्र रूपी जो संसार का सुख है, वे सरादि अस्त्र शस्त्र के समान जिनका खंडन करती है, उन मुमुक्षु रूपा प्रजाओं को देख करके उन मुमुक्षुओं की पूर्ण योग्यता यहाँ दिखाई गई है। पूर्ण मुमुक्षु तभी होता है जब उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सांसारिक सुख भी उसे दुख रूपी दिखाई देने लगे। वास्तव में तो मुमुक्षुता होती ही उस समय है जब संसार भयानक दिखाई देने लगे। इसके पहले मोक्ष की इच्छा नहीं होती, वैराग्य नहीं होता। उसे सांसारिक सुख सरादि के समान छेदन करने वाले दिखाई देते हैं, वही मुमुक्षु हो सकता है। ऐसी प्रजाओं को देखकर योग मायाम उपाश्रितः योगाय स्वेन सह संबंध विच्छेदाय, अपने साथ उनके संबंध का छेदन करने के लिए अर्थात अपने साथ उनकी अभिन्नता स्थापित करने के लिए भगवान ने रमण की इच्छा की। क्योंकि यहाँ केवल ब्रज देवियों के साथ ही क्रीड़ा नहीं करनी थी, बल्कि श्रुतियों का आवाहन करके उनका भी अपने में तात्पर्य दृढ़ करना था कि तुम ठीक कह रही हो। श्रुति को बुला करके उन 16,000 श्रुतियाँ थीं वेद मंत्र, वो कह रहे हैं सहस्त्र से रेखा पुरुखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद, वो परमात्मा 1000 नेत्र वाला है, 1000 हाथ वाला, 1000 मुख वाला है। तो कहते हैं हाँ ठीक कह रहे। उनको पुष्ट करने के लिए ये लीला किया। भगवान की यह लीला औषधि रूपा होगी। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषों के लिए यह सूत्र मनोभिरामा है, कान को बहुत सुख देने वाली है, वैसे ही मुमुक्षुओं के लिए ये भवौषधि रूपा है। संसार में औषधि रूप से है। ताः मुमुक्षु रूपा प्रजा वीक्ष ताश्च श्रुति ही आहूय ताभीसा रंतुम मनश्चक्रे। उस मुमुक्षु रूपा प्रजा को देखकर उन श्रुतियों का भी आह्लादन करके उनके साथ रमण करने की इच्छा किया। और 16,000 वेद के मंत्र हैं, उनके साथ एक एक के साथ रमण करने का मन बनाया। अर्थात मुमुक्षुओं को संसार से निर्वीण देखकर भगवान ने रमण करने की इच्छा की। मुमुक्षु लोग संसार से निर्वीण क्यों हैं? इसका हेतु है वे विशुद्ध अंतःकरण है, उनका अंतःकरण विशुद्ध है, इसलिए विवेक संपन्न है। और विवेकी के लिए सब कुछ दुख रूप ही है। दुखमेव सर्वम विवेकिनाम, उनके लिए संसार के सारे सुख भाला और बर्छियों के समान ही होते। उनके उद्धार का उपाय क्या है? यही कि श्रुतियों का परम तात्पर्य एकमात्र परब्रह्म में ही निश्चित हो, किंतु पहले ये होता नहीं। अतः भगवान ने उनका आह्लादन करके अपने में उनका तात्पर्य दृढ़ किया। यहाँ जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजांगनाओं का आवाहन किया था, उसी प्रकार व्यास रूप से उन्होंने ब्रह्मसूत्र रूपी वेणुनाद के द्वारा समस्त श्रुतियों का आवाहन करके उनका परम तात्पर्य परब्रह्म में निश्चित किया। वेद के 1,16,000 जो मंत्र थे उपासना कांड के, व्यास जी ने उनको 16,000 जो थे उनको 4 अध्याय में उत्तर मीमांसा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये इतने ही में उसको निश्चित कर दिया। जिस प्रकार भगवान ने ब्रजांगनाओं का आवाहन किया, उसी प्रकार व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में सारे मंत्रों को थोड़े से सूत्रों में ग्रथित कर दिया। तो वेणुनाद के द्वारा समस्त श्रुतियों का आवाहन करके सारी श्रुतियां जो थीं 16,000 उनका आवाहन किया उस बंसी में। उनका परम तात्पर्य परब्रह्म में निश्चित किया और उनका अर्थ जो है भगवान ने परब्रह्म में उन सारे मंत्रों को एक एक को जोड़ दिया। गिरा अर्थ जल बीच सम
ओ कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा माने वाणी, और उसका अर्थ जैसे जल और तरंग। जल ही तरंग है, तरंग के भीतर बाहर सर्वत्र जल ही जल है, फिर भी नाम उसका तरंग है और इसका नाम जल है। तो गिरा अर्थ जल बीच सम, वो कहियत भिन्न न भिन्न, ये कहने में भिन्न नहीं है। परब्रह्म परमात्मा है, शब्द ये श्रुतियां हैं, अतः श्रुतियां तरंग हैं और ब्रह्म समुद्र है। इसी प्रकार गोपांगनाएं तरंग हैं और भगवान श्री कृष्ण समुद्र है। इनका परस्पर तादात्म्य संबंध है। उन श्रुतियों का आवाहन करके अर्थात अपने में उनका तात्पर्य निश्चय करके भगवान ने रमण करने की इच्छा किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिता। यहाँ भावुकों की दृष्टि से एक और भी अर्थ है। योगमायाम उपाश्रिता, यह अगमायाम उपाश्रिता न गच्छति इति अगा अगा चासौ जा अगमा, अर्थात नित्य श्लिष्टा वृषभानुनंदिनी वो कौन है? याम उपाश्रिता भगवान अपिरंतु मनश्चक्रे, जिनका आश्रय लेकर भगवान ने भी रमण करने की इच्छा की, वो वृषभानुनंदिनी शरदोत्फुल्ल मल्लिका रात्रियों को देखकर, तो वो कौन है? अथवा ऐसा समझिए कि योग मायाम उपाश्रिता भगवान अपिरंतु मनश्चक्रे, योग माया का उपाश्रय करके आश्रय लेकर के भगवान होते हुए भी रमण करने का मन किया। तो योगाय अघटित घटनाएं या माया इति योग माया ताम उपाश्रिता, जो माया अघटित घटना पटीयसी है, अघटित नहीं घटित होने वाली जो कोई भी घटनाएं हैं उनकी भी पटीयसी है, पूर्ण करने वाली है। आंधी चल रही है, वर्षा होने जा रही है, बड़ी गर्मी आ रही है, अघटित तत्काल पैदा हो रही। तो अघटित घटना पटीयसी जो माया है उसका आश्रय लेकर भगवान ने रमण करने की इच्छा की। यहाँ भगवान को अपना ऐश्वर्य छिपाना था, क्योंकि ये मधुर लीला है, अतः इसमें ऐश्वर्य भाव रस का विघातक है, इसमें प्राकृतांश ही अधिक उपयुक्त है। इसी से भगवान की जिन लीलाओं में प्राकृतांश विशेष है उन्हीं का महत्व भी अधिक है, क्योंकि प्राकृत व्यापारों में व्यासक्त प्राणियों को आकर्षित करने में प्राकृत भाव अधिक उपयोगी। अतः योग मायाम उपाश्रिता योग मायाम उपसामीप्येन आश्रिता न तो साक्षात, सामीप्य बस योग माया का आश्रय लेकर साक्षात रूप से नहीं। जिस प्रकार स्वाभाविक होने के कारण सूर्य भगवान अपनी किरणों का आश्रय लेते हैं, उन्हें किरणें धारण नहीं करनी पड़ती, बल्कि जहाँ वे रहते हैं वहाँ उनकी किरणें भी रहती ही हैं। इसी प्रकार भगवान की योग माया भी उनके साथ रहती ही है। अतः अघटन घटन में समर्थ जो योग माया, उसका सर्वथा समाश्रयण न करके भगवान ने प्राकृतवत लीलाएं किया, जिससे प्राकृत प्राणियों का विशेष आकर्षण हो सके। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान की योग माया सर्वदा उनके साथ रहती है, इसलिए हठात अपना काम कर देती है। जब मिट्टी खाने के उपरांत भगवान ने भी जसोदा जी से मुख देखने को कहा, तो उन्होंने यही समझा कि मैया सचमुच मेरा मुख देखेगी। भगवान ने समझ लिया कि हमारा मुख देखेगी जरूर। तो वो यही समझते थे कि ऐसा कहने से मुझे निर्दोष समझकर ये छोड़ देगी, परंतु जब उसने कहा दिखला फैला मुख, तो उनका मुख फैल गया। भगवान ने मुख फैलाया नहीं, बल्कि जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल खिल जाता है, उसी प्रकार माता के कोप रूपी सूर्य का ताप पा करके भगवान का मुख कमल खिल गया। उस समय योग माया ने देखा कि मुख में मिट्टी देखकर माता हमारे प्रभु को मारेगी। योग माया ने यह अनुभव किया कि मिट्टी यदि मुख में खाई है और मिट्टी को देखेगी जसोदा तो मारेगी। इसी से उसने उनके मुख में सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। इस प्रकार इस लीला में भी योग माया कई ऐश्वर्य भाव दिखाएगी। अथवा भगवान ने उन रात्रियों को देखकर योग मायाम उपाश्रित
योग मायाम उपाश्रिता योगाय संश्लेषाय माया शब्दो जस्याम ताम योग मायाम बंसीम। अब इसका 8वां अर्थ, 7 अर्थ बोलते। ब्रजांगनाओं के योग संश्लेष के लिए शब्द जिसमें रहते हैं उस बंसी का नाम है योग माया। योगाय भगवता कृष्णेन सह संबंधाय या माया कृपा ताम योग मायाम बंसीम। उसका आश्रय करके भगवान ने ब्रजांगनाओं को बुलाकर और रमण करने की इच्छा किया। ये उचित भी है, क्योंकि जिस प्रकार गिरिराज का आश्रय लेकर भगवान ने इंद्र के दर्प का दमन किया, उसी प्रकार कंदर्प दर्प दमन इसके द्वारा होगा। बंसी क्या है? ये महारुद्र है, और कामदेव के दर्प का दमन महारुद्र ही कर सकते हैं। बंसी महारुद्र है, और रुद्र ही केवल काम का दहन कर सकते हैं, दूसरा कोई काम का दहन नहीं कर सकता। क्या अर्थ है? दूसरी बात यह है कि अपने संसर्ग द्वारा स्वस्वरूप बना लेने पर भी किसी के साथ रमण हो सकता है। वस्तुतः भगवत व्यतिरिक्त तो कोई पदार्थ है नहीं, भगवत रूप में ही भिन्नता की प्रतीति हुआ करती है। भगवत संबंध से ही उसकी निवृत्ति होकर भगवत रूपता की प्रतीति होती है। वो संबंध क्या है? व्यवधान की निवृत्ति। व्यवधान की निवृत्ति होते ही भगवान से अभेद हो जाता है। अतः भगवान ने बंसी ध्वनि द्वारा अपनी अधर सुधा का संचार करके समस्त वृंदारण्य और तदवर्ती गुल्म लता गोपांगनादि को स्वस्वरूप बना दिया। उस बंसी के छेदों में अपने अधरों में रहने वाली जो अधर सुधा है, अमृत, उस अधरामृत को बंसी के छेदों में भर दिया, और जब फूंका तो वो फैल गए वायु में। वो फैलते हुए सब वृक्षों में हो गए, वृक्ष स्तंभित हो गए, जमुना स्तंभित हो गई, चांदनी स्तंभित हो गई, दूर्वांकुर खेल रहे थे वो भी स्तंभित हो गए, गोपांगनाएं जो घर में काम काज कर रही थी वो सब स्तंभित हो गई, सबको स्तंभन कर दिया। ऐसा बंसी का रो हुआ। वस्तुतः भगवत संबंध से ही भगवत रूपता की प्रतीति होती है। भगवान की व्यवधान की निवृत्ति होते ही भगवान से अभेद हो जाता है। अतः भगवान ने बंसी ध्वनि के द्वारा अपनी अधर सुधा का संचार करके समस्त वृंदावन और गुल्म को, लताओं को, गोपांगनाओं को स्वरूप बना दिया, अपने रूप बना दिया। इसी से योगाय भगवत संश्लेषाय माया शब्दो जस्याम ताम बंसीम उपाश्रिता। योग अर्थात भगवत संश्लेष के लिए जिसमें माय अर्थात शब्द है, उस बंसी का आश्रय लेकर भगवान ने रमण करने की इच्छा की। मानो उस बंसी की उपासना करके ही भगवान ब्रजांगनाओं के मनों को आकर्षित करने में समर्थ हुए। अपि शब्द का आश्रय यही है। यद्यपि था तो अनुचित, तथापि भगवान के संबंध मात्र से उचित ही हो गया, क्योंकि साधारणतया सभी कन्याओं का प्राथमिक संबंध गंधर्व आदि के साथ होता है। चंद्रमा तो वैसे सभी के मन के अधिष्ठाता हैं। मन की आवश्यकता सभी संभोगों में है। मन को सर्वत्र ही अपने अधिष्ठात्री देव चंद्रमा की अपेक्षा है। अतः चंद्रमा सर्वभोक्ता है, चंद्रमा ही सबका भोक्ता है। परंतु व्यष्टि अभिमान ही पुष्प और पुण्य और पाप का मूल है। जो व्यष्टि अभिमान है अपने में अकेले, वही पाप का मूल है। चंद्रमा सभी के मन का अधिष्ठाता है, अतः उनमें व्यष्टि अभिमान नहीं है। इसी कारण उसे पूर्ण पाप का संसर्ग नहीं। जैसे चंद्रमा सबके मन का अधिष्ठाता है, वैसे ही भगवान सभी के अंतरात्मा है। जैसे सभी संभोगों में मन की अपेक्षा है, उससे भी अधिक सभी संभोगों में अंतरात्मा की अपेक्षा है। क्योंकि अनुकूल प्रतिकूल शब्द स्पर्शादि विषय सुख दुख आदि का साक्षात्कार अंतरात्मा के ही अधीन है। शब्दादि विषयों के आकार से आकारित वृत्तिमान अंतःकरण और आत्म चैतन्य ज्योति से देदीप्यमान होकर ही शब्दादि विषय का प्रकाशन करता है। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के अंतरात्मा है। यह बात भी भगवान के निम्न लिखित वचनों से स्पष्ट है। गोपीनां तत्पतीनांचो सर्वेषां एव देहिनां योऽन्तश्चरति
सोऽध्यक्षः कृष्णमेनो मवेहि स्वम् आत्मानं सकलात्मनं जगद्धिताय सोऽप्यत्रो देही वा भाति मायया। प्राणी मात्र के लिए जल तेज वायु का सर्वांगीण स्पर्श अनिवार्य है। तो ऐसी कौन सी पतिव्रता है जिसके सर्वांग का संस्पर्श वायु न करती हो? चाहे जितना पतिव्रता हो, लेकिन वायु तो उसे छूती है, और वायु भगवत रूप है। आकाश भगवान का रूप है, आकाश आदि से न होता हो। भगवान कृष्ण तो आकाश और अहम तत्व, महतत्व तथा अव्यक्त तत्व, इन सभी के अधिष्ठान और सभी से अंतर हैं। इस बात का भी वही उल्लेख है जहाँ श्री कृष्ण की चीर हरण और रस कीड़ा प्रभृत लीलाओं का वर्णन है। सर्वेषांगपि वस्तूनां भावार्थी भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्णः किमु तद्वस्तु निरूप्यताम्। सभी वस्तुओं का और भावार्थ भगवान कृष्ण ही, तो उनके सामने कोई अधिक बाहर कोई वस्तु है ही नहीं। समस्त वस्तुओं का जाथात्म्य उनके कारण में ही पर्यवसित है। उस कारण का भी पर्यवसान जहाँ है, वही कार्य कारणातीत सर्वाधिष्ठान परम तत्व श्री कृष्ण है। फिर उनसे भिन्न कौन कौन सा तत्व है जिसका निरूपण किया जाए? अतः सर्वांतरात्मा श्री कृष्ण के साथ भेद ही क्या हो सकता है? अतः उनके सन्निधान में निष्कपट और निरावरण होने से ही जीव का परम कल्याण होता है। भगवान की अचिंत्य महाशक्ति रूपा योग माया श्री भू और लीला रूपा है। वो लक्ष्मी रूप में और भू रूप में और लीला रूप में, इनमें से प्रधानतया लीला शक्ति का आश्रय लेकर भगवान ने रमण की इच्छा की। पहले जहाँ मुमुक्षु रूपा प्रजा का उल्लेख किया है, वहाँ योग मायाम उपाश्रिता। इस पद का तात्पर्य इस प्रकार समझना है कि योगाय स्वस्मिन योजनाय या माया कृपा, अपने में जोड़ने के लिए जो कृपा किया, अथवा योगाय स्वलीला सुखे योजनाय या माया कृपा, अथवा लीला सुख में युक्त करने के लिए जो कृपा किया, अथवा यह भगवान आगमायाम उपाश्रिता, जो भगवान आगमा में उपस्थित हुए, उन्होंने रमण की इच्छा की। अगमा क्या है? न गच्छति चलति इति अगः कूटस्थम ब्रह्म, जो चलता नहीं है, फिरता नहीं है, उठता नहीं है, आकार प्रकार नहीं है, वो कूटस्थ ब्रह्म। तस्य या प्रमा, जो गमन नहीं करता, उस कूटस्थ ब्रह्म का नाम अग है। उसकी प्रमा यानी अपरोक्ष साक्षात्कार ही अगमा है। उसका जो अपरोक्ष साक्षात्कार है, हम नहीं देख पाते हैं, वही अगमा है। तस्याम अगमायाम तत्संपादने मुमुक्षु भी उपासिता यह, उस अगमा में अर्थात उसका संपादन करने से जो मुमुक्षुओं द्वारा आश्रय किया जाता है, उस पर ब्रह्म ने मुमुक्षुओं पर अनुग्रह करने के लिए ही रमण करने को मन बनाया। सारे सन्यासी और वैराग्य निष्ठ जितने भी मुमुक्षु हैं, उन पर कृपा करने के लिए यह रमण करने की इच्छा किया, क्योंकि सच्चिदानंद रूपी हरि का अपरोक्ष साक्षात्कार उनकी लीला कथाओं के अनुशीलन से ही होता है। ऐसे उनको कोई देख नहीं सकता, लीला करेंगे तो सब लोग देखेंगे। इसलिए उन्होंने इस लीला का आश्रय किया कि ऐसा रास हो जो कि सब मुमुक्षु जन भी मोहित हो जाएं। बड़े बड़े आत्मा रामांश मुनयो, आत्मन स्वय स्वरूपे आरामा कीड़ा, जैसे अपने आत्मा में ही ज्ञान को पा करके जो स्वयं कीड़ा कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उन्हें संसार से कोई प्रयोजन नहीं। ऐसे मुमुक्षुओं को भी आनंदित करने के लिए भगवान ने ये रासलीला किया। पाने न ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदा सजाजे, वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम जथांजसान बीयूरकुंठ दिष्णु, तथा परे चात्म समाधि योगो बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठं, त्वामेव धीरा पुरुषं विसन्ति तेषां श्रम स्यान्न तु मेधया सेवयाते। हे देव, कोई तो आपके कथामृत पान से बढ़ी हुई भक्ति के कारण विशुद्ध अंतःकरण होकर, वैराग्य ही उसका सार है,
ऐसा बोध प्राप्त करके आपके निर्द्वंद धाम को प्राप्त होते हैं। और कोई आत्म संयम के द्वारा समाधि लाभ करके उससे प्रबल प्रकृति को जीत करके परम पुरुष आपको ही प्राप्त होते हैं, किंतु उन्हें श्रम होता है और आपकी सेवा में कोई कष्ट नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यह लीला